Good morning, student. Today we are going to study about Huygens principle. In our previous class, in brief, we study about wave theory. Now today we discuss Huygens wave theory. Okay. Now Huygens वेव थ्योरी को स्टडी करने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे, दैट इज वेव फ्रंट. बिकॉज ये वेव फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइगेंस वेव थ्योरी में. नाउ अ वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच वाइब्रेट्स विथ सेम फेज. हियर वी कंसिडर एन एग्जाम्पल. Suppose this is a pond and we throw a stone in the pond. Okay, तो now what we see, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में क्या होंगे, डिस्टर्बेंस ट्रैवल करेगा. ये दिस इज द सोर्स, हेयर दिस इज सोर्स. और हम क्या कह रहे हैं, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि वी नो दैट पार्टिकल वहीं पे रहेंगे बट एनर्जी क्या होगी, पास होती रहेगी यहाँ से. तो नाउ व्हाट वी सी हियर, कोसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म हो रहा है. ओके, अब हमने क्या कहा, वेव फ्रंट क्या होगा, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which vibrate with same phase. For this we consider another diagram. Let consider this is a point source. यहाँ हमने एक कैंडल कंसिडर की है. हम अभी ये इमेजिन करेंगे कि दिस इज पॉइंट सोर्स. सो फ्रॉम हेयर, ये तो हम किसी पार्टिकल का एग्जाम्पल ले रहे हैं. एक स्टोन हमने क्या किया, थ्रो किया. बट फॉर द वेव यहाँ से क्या होंगी, दिस इज सोर्स. ओके, एंड दिस इज सिंपल हार्मोनिक पीरियोडिक मोशन हो गई यहाँ तक. Okay, this is one complete cycle and after this cycle wave repeat itself. Okay, तो यहाँ तक तो एक साइकिल है. तो now what we say, this is a point at which all the points vibrate with same phase. Now what we see here, this is complete wave. Suppose t टाइम ले रही है कोई भी, जो ये वेव है ये t टाइम ले रही है इस अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचने के लिए. ओके, नाउ फिर सेकेंड मैक्सिमम कहाँ आएगा इसका, सेकेंड मैक्सिमम है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगी ये मिनिमा एंड सेकंड मैक्सिमा यहाँ आएगा. फिर यही केस फर्दर होगा, आगे चलता रहेगा. इस तरीके के डिस्टर्बेंस ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होंगे, बल्कि ऑल द डायरेक्शंस जो होंगी, ऑल द थ्री डायरेक्शन में इस तरीके के वाइब्रेशंस होंगे. यहाँ हम कुछ लिमिटेड डायरेक्शन ही शो देख पा रहे हैं. तो नाउ अ सेकंड वेव इज कंसिडर लाइक दैट एंड अ थर्ड वेव इज कंसिडर लाइक दैट. नाउ व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे, इनके सबके मैक्सिमम पॉइंट्स ले लिए. हम ये कह रहे हैं कि इस मैक्सिमम पॉइंट्स को लिया और यहाँ हम एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं. ये इस जो सोर्स है इसको हम सेंटर ले लेंगे. एंड इफ वी कंसिडर दिस एज सेंटर, वी मेजर दिस डिस्टेंस. ओके, एंड हम क्या करेंगे, अब यहाँ से सेंटर लेके इतनी डिस्टेंस के सर्कल्स बनाएंगे. अब ये सर्कल ही क्यों फॉर्म हो रहा है, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों सर्कुलर फॉर्म में ही इसमें वेव फ्रंट जनरेट हो रहे हैं. नाउ सेम ये डिस्टेंस लेंगे. अब यहाँ से हम ये डिस्टेंस लेंगे जो हम पहले सोर्स से ले रहे थे. अब इस पॉइंट से ये डिस्टेंस लेंगे और सॉरी फ्रॉम हेयर, यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है और ये क्या होगा, अगेन यहाँ पे ऐसा इमेजिन होगा कि वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये वेव खुद को रिपीट करेगी, इट इज़ पीरियोडिक मोशन. तो यहाँ से फिर अगेन वही सेम डिस्टेंस लेंगे हम और यहाँ से हम क्या करेंगे, आर्क और सर्कल जो भी ड्रॉ हो रहा है वो हम ड्रॉ करेंगे. अब इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो ये सर्कल्स हैं, ये आर्क फॉर्म ड्रॉ जो हम कर रहे हैं वो एक केवल इतनी डायरेक्शन में है, बट ये इस डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस केवल इसी डायरेक्शन में नहीं है. पॉइंट सोर्स के से हर डायरेक्शन में क्या होंगी, ये वेव स्प्रेड जनरेट होंगी इस पॉइंट सोर्स से. ओके, तो इस पॉइंट सोर्स से क्या हम क्या कह रहे हैं, अभी तो हम केवल यहाँ दिखा रहे हैं इस तरफ हर डायरेक्शन में क्या होगी, वेव जनरेट होगी. ओके, तो हम क्या करेंगे, हर पॉइंट के मैक्सिमम, यहाँ दिस मैक्सिमा, बट क्या होगी, फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दिस मैक्सिमा इज सेम. एंड व्हेन वी कंप्लीट दिस डायग्राम इट बिकम्स अ सर्कल. कुछ सर्कल्स की फॉर्म में होंगे ये. ओके, तो यहाँ पे यही हो रहा है. ओके, तो नाउ वी व्हाट वी डिस्कस दैट वेव फ्रंट क्या होगा, अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच वाइब्रेट विथ सेम फेज. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट सेम फेज में आ रहे हैं. जो ये सर्कल बन रहा है ये सेम फेज में आ रहे हैं. सिमिलरली फॉर दिस, क्योंकि यहाँ से वेव आगे होगी, वी टेक द मैक्सिमा और इस तरीके से कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे. तो ओके, तो वेव फ्रंट्स के होंगे जहाँ पे सारे के सारे पॉइंट सेम फेज से वाइब्रेट करेंगे.
अब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट और सर्कुलर वेव फ्रंट, बिकॉज अगर 2 डायमेंशन में कंसिडर कर रहे हैं पॉइंट सोर्स, देन जो वेव फ्रंट होगा वो सर्कुलर होगा, और अगर 3 डायमेंशन में कंसिडर कर रहे हैं तो वो स्फेरिकल होगा. नाउ व्हाट वी सी हियर, यहाँ से ये डिस्टर्बेंस, ये सोर्स है डिस्टर्बेंस का. ओके, ये डिस्टर्बेंस का सोर्स है, और इस सोर्स से क्या हो रहा है, ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब हम क्या देख रहे हैं, जो हमें ये सर्कल्स दिख रहे हैं, इन सर्कल्स पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब के सब पॉइंट के हैं सेम फेज में. चाहे हम फर्स्ट सर्कल लें, चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी सर्कल ले लें, तो सारे के सारे सारे के सारे पार्टिकल के फेज क्या होगा, सेम फेज होगा. अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों हम वेव फ्रंट को स्टडी कर रहे हैं. नाउ व्हाट वी सी, यहाँ पे अब हमारे पास दो, एक तरीके से 2 सोर्सेज हो गए. फर्स्ट जो होगा, जिसको हम कह रहे हैं ये सेंटर में, ये तो सोर्स है, और इसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स. इसको क्या कहेंगे हम, प्राइमरी सोर्स. बट जो सेकेंडरी, जिसको हमने क्या कहा, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हमने कहा ये वेव फ्रंट है. अब जो वेव फ्रंट पे पॉइंट होगा, इसको हम आगे हाइगेंस प्रिंसिपल में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, कि जो इनके ऊपर जो ये सर्कल है, इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं, ये भी किसकी तरह, ये भी सोर्स की तरह ही वर्क करते हैं, एंड दे वर्क एज सेकेंडरी सोर्स. सो वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच वाइब्रेट विथ सेम फेज. ये हमने यहाँ से इसको डिस्कस किया. नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. कितने टाइप्स के हमारे पास वेव फ्रंट्स होते हैं, तो मेन तो है हमारे पास 3 टाइप्स के, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट. ओके, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, जैसे हमारे पास सर्कुलर वेव, ये इस डायग्राम में हमारे पास तीनों ही है. दिस इज पॉइंट सोर्स, फॉर पॉइंट सोर्स दिस इज for point source, this it create spherical wave front. पिक्चर में क्लियर नहीं दिखाया गया, एक ही डायरेक्शन में शो कर रहा है, बट ये वेव फ्रंट इतनी सरफेस को हम यहाँ कंसिडर करेंगे तो ये कंप्लीट स्फेरिकल होगा. ओके, दिस इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. अब पॉइंट सोर्स हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट ही फॉर्म करेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट ही जनरेट करेगा. पॉइंट सोर्स इज दैट सोर्स बहुत छोटा है, बट अगर सोर्स एक लाइन सोर्स हो, लाइन सोर्स इज दैट हम कह रहे हैं लेंथ बहुत ज़्यादा हो सोर्स की एज कम्पेयर टू इट्स विड्थ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो वेव फ्रंट होगा वो सिलिंड्रिकल होगा. और प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट बेसिकली स्फेरिकल वेव फ्रंट ही होता है, बट जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करता है, इट बिहेव्स लाइक अ प्लेन वेव फ्रंट. नाउ स्फेरिकल वेव फ्रंट. अब स्फेरिकल वेव फ्रंट को, बिकॉज वी ड्रॉ दिस डायग्राम इन 2 डायमेंशन, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट को शो करते हैं. तो नाउ हियर यहाँ पे क्या होगा, ये सोर्स होगा. ओके, यहाँ से क्या हो रही है, जनरेट हो रही है वेव. एंड ये जो फर्स्ट सर्कल है, व्हाट इज दिस, वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट दिस इज वेव फ्रंट. यहाँ पे सारे पार्टिकल सेम फेज से क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे. दिस इज अनदर वेव फ्रंट. इस वेव फ्रंट के ऊपर भी सारे पार्टिकल सेम फेज से वाइब्रेट करेंगे, एंड दिस इज अनदर वेव फ्रंट. यहाँ पे भी सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे होंगे. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि ये तो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट अलग है और रे अलग होती है. अब हम व्हाट वी सेड, रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट. ये तो हमारे पास वेव फ्रंट है, तो रे कहाँ आएगी, रे हम क्या करेंगे, वेव फ्रंट पे एक अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो जो परपेंडिकुलर होंगे वो रे होगी. स्टूडेंट रिमेंबर हियर, वेव फ्रंट डिफरेंट होगा, और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो ट्रैवल करेगी वो रे होगी. तो यहाँ से रे क्या आएगी, इसके परपेंडिकुलर. ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है हमारा, तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इन ऑल द डायरेक्शन वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स इन ऑल द डायरेक्शन. तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये आएंगी रेस. इनको हम क्या कहेंगे, ये होंगी रेस. नाउ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. अभी हम बात कर रहे थे ओके, एंड दिस इज द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. सिलेंड्रिकल वेव, अभी अगर हम केवल इस अपर पार्ट को कंसिडर करें तो ये कुछ बहुत एग्जैक्ट नहीं, बट कुछ ये सर्कुलर वेव फ्रंट्स की तरह बिहेव करिए. बट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में वी ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हेन सोर्स इज लाइन सोर्स, ओके, उसकी लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू विड्थ. ओके, तो इस केस में क्या होगा, जो वेव फ्रंट होंगे वो सिलेंडर्स की फॉर्म में जनरेट होंगे. ये हमारे पास सोर्स होगा जो सेंटर में है, और यहाँ से फिर जो अदर सरफेस आएंगी ये क्या आएंगी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट.
अब सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए भी हम सारे वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। ये जितनी भी रेड लाइंस हैं दे आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ रे, तो ये क्या होगी, रे की डायरेक्शन। तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कब जनरेट होगा, जब सोर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा है, ओके, और पॉइंट सोर्स होगा तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। नाउ प्लेन वेव फ्रंट, नाउ व्हाट वी सी हियर, यहाँ पे ये क्या है, ये पॉइंट सोर्स है और हमें पता है पॉइंट सोर्स हमेशा क्या जनरेट करता है, इट जनरेट स्फेरिकल वेव फ्रंट लाइक दिस, इस तरीके से वेव फ्रंट जनरेट करेगा। बट जब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन वेव फ्रंट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द प्लेन वेव फ्रंट, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट वी सी कि एक टाइम के बाद, अभी तक तो ये स्फेयर्स हैं, सपोज फर्स्ट स्फेयर, सेकंड स्फेयर, तो ये जो थर्ड स्फेयर है, ओके, तो ना जो कर्वेचर है इसका, ओके, ये धीरे धीरे फ्लैट होता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस हम इंक्रीज करते जाएंगे, दिस सरफेस बिकम्स फ्लैट। तो प्लेन वेव फ्रंट कब जनरेट होता है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सोर्स एंड द वेव फ्रंट इज वेरी लार्ज। तो उस कंडीशन में जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा उसको ही हम क्या कहेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। नाउ वी कम टू द हाइगेंस प्रिंसिपल। अभी तक हमने वेव फ्रंट को डिस्कस किया। व्हाट इज वेव फ्रंट, वेव फ्रंट द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स at which all the particles vibrate with same phase. Now हाइगेंस प्रिंसिपल। अब हाइगेंस ने जो स्टडी की वेव थ्योरी को लेके, तो उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट दिए, मेन 3 पॉस्टुलेट्स हैं कैसे वेव ट्रेवल करेगी। नाउ फर्स्ट पॉस्टुलेट, every point on a given wavefront can be regarded as new source. This new source is called secondary wavelets. Okay, तो इसको हम डिस्कस करेंगे ना। ये एग्जांपल, ये वही पिक्चर है जो हम डिस्कस कर चुके हैं वेव फ्रंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, बट यहाँ पे हमने क्या शो किया, हम इसमें सेकेंडरी वेवलेट भी शो करें। नाउ हियर दिस इज अवर सोर्स, ओके, तो ये इसको हम कहेंगे प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स। और ये फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है हाइगेंस प्रिंसिपल का, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, व्हाट वी सी दे ऑल आर वेव फ्रंट। फर्स्ट वेव फ्रंट, जो फर्स्ट सर्कल है ये फर्स्ट वेव फ्रंट होगा, दिस सेकेंड सर्कल दिस इज सेकेंड वेव फ्रंट, एंड थर्ड सर्कल दिस इज थर्ड वेव फ्रंट, और जितने भी ये सर्कल्स आ रहे हैं ये सब हमारे पास क्या है, वेव फ्रंट। अब नाउ व्हाट वी सी हियर, यहाँ पे हम इस वाले वेव फ्रंट को कंसिडर कर रहे हैं। ये पॉइंट क्या कहता है हाइगेंस प्रिंसिपल का, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट। सपोज अगर हम फर्स्ट सर्कल को भी ले लें, तो इस सर्कल का ईच पॉइंट एक नए सोर्स की तरह वर्क करेगा। स्टूडेंट इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या कहने जा रहे हैं। फर्स्ट तो प्राइमरी सोर्स है, ओके, यहाँ से तो डिस्टर्बेंस जनरेट होंगे ही, बट जो वेव फ्रंट होगा, सपोज हियर ये वाला वेव फ्रंट है सर्कुलर फॉर्म में, ओके, तो इस वेव फ्रंट में क्या होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स भी एक्ट लाइक अ सोर्स, एक सोर्स की तरह काम करेंगे। और जैसे सोर्स वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट कर रहे हैं, वैसे ही वेवलेट के वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो भी वेव फ्रंट्स को जनरेट करेंगे। अब ये जो वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट है, वो जो वेव फ्रंट जनरेट करेंगे, इसको हम कहते हैं ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ओके, ये सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं हम इन्हें, या हम सेकेंडरी वेव फ्रंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तो मेन सोर्स है। मेन सोर्स जो वेव फ्रंट जनरेट कर रहा है उसको हम कहते हैं प्राइमरी। और हम ये हाइगेंस ने कुछ उनकी हाइपोथेसिस इनको कहते हैं हम, ये हाइपोथेसिस है। उन्होंने फर्स्ट वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया, वो हम समझ चुके हैं वेव फ्रंट क्या है। हमने क्या कहा, सोर्स डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और जहाँ पे सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे उसको हम वेव फ्रंट कह देंगे। बट अब उन्होंने क्या कहा, वेव फ्रंट तो ठीक है, बट ये वेव फ्रंट आगे कैसे ट्रेवल करेगा। हम क्या देख रहे हैं, ये एनर्जी, यहाँ से तो एनर्जी मिली, लेकिन एक डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हम इस डिस्टेंस पे देखना चाह रहे हैं, तो इस डिस्टेंस पे जाते जाते हम कह सकते हैं कि वेव, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा अगर पॉन्ड है उसमें अगर स्टोन थ्रो करते हैं तो एक लिमिटेड एरिया तक ही वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल होते हैं, एक एरिया के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, ओके। तो नाउ इसमें उन्होंने क्या कहा कि लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, पॉन्ड में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट लाइट सन क्योंकि इतनी ज़्यादा दूर है तो वो इतनी डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कर रही है लाइट। तो इस पॉइंट से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया,
every point a given wavefront can be regarded as new source. तो उन्होंने क्या कहा, जो सोर्स यहाँ, ये तो प्राइमरी सोर्स है, लेकिन जो पॉइंट्स होंगे वेव फ्रंट के ऊपर, ये पॉइंट भी सोर्स की तरह ही एक्ट करेंगे, और इन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोर्स. सेकेंडरी सोर्स कौन होंगे, जो वेव फ्रंट के ऊपर होंगे. और जो ओरिजिनल सोर्स है, सपोज एक लाइट बल्ब है, तो जो लाइट बल्ब होगा वो ओरिजिनल सोर्स होगा. फिर ये क्या होगा, ओरिजिनल सोर्स और प्राइमरी सोर्स. फिर ये क्या करेगा, ये वेव फ्रंट जनरेट करेगा. अब हाइगेंस का ये पॉइंट ये कहता है कि इस वेव फ्रंट के ऊपर भी जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी वेव फ्रंट जनरेट करेंगे. तो हम फर्स्ट सरफेस नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ एक्सप्लेन समझ रहे हैं इसको. तो ये वेव फ्रंट है, देख रहे हैं हम, ये तो प्राइमरी इस सोर्स ने ही जनरेट किया. अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस पे जितने भी पार्टिकल हैं वो भी क्या करेंगे, वेव फ्रंट जनरेट करेंगी. सेम उसी स्पीड से ये वेव फ्रंट ट्रैवल करेंगे, सेम वैसे ही ट्रैवल करेंगे, सेम वैसे ही वेव फ्रंट होंगे जैसा कि प्राइमरी सोर्स जनरेट कर रहा था. कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा उन वेव फ्रंट में भी. तो इस तरीके से क्या होगा, ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल करते रहेंगे. सपोज वी कंसिडर अ वेव फ्रंट, हियर वी कंसिडर अ वेव फ्रंट. यहाँ हम एक वेव फ्रंट ले रहे हैं, मान लो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो उस वेव फ्रंट पे भी तो पॉइंट्स होंगे. जैसे यहाँ पे वेव फ्रंट पे ये पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, तो ये पार्टिकल एग्जिस्ट, तो ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये वेव फ्रंट इस तरीके से और आगे आगे फर्दर क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा. तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कि सपोज दिस इज अवर फर्स्ट वेव फ्रंट, ओके, ये तो प्राइमरी सोर्स ने जो जनरेट किया, इसको हमने क्या कहा, वेव फ्रंट, ओके. अब ये जो वेव फ्रंट होगा इस पे भी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हाइगेंस ने क्या कहा था, एक ईथर की इमेजिनेशन उन्होंने की थी. तो कह रहे हैं ईथर के पार्टिकल होंगे, तो वो पार्टिकल भी क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे. अब ये पार्टिकल भी वाइब्रेट होंगे यहाँ पे, क्योंकि जैसे एनर्जी, ये पार्टिकल भी क्या होंगे, इस वेव फ्रंट के ऊपर सारे पार्टिकल सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे होंगे. और जब ये सेम फेज से वाइब्रेट करेंगे तो ये वाइब्रेशंस भी क्या करेंगे, हमने कहा ये भी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे. बट इन वेवलेट्स को हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे. जो मेन सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, प्राइमरी सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, उनको हम प्राइमरी कहेंगे. और जो ये नए सर्कल्स फॉर्म हुए हैं वेव फ्रंट के ऊपर, इनको हम सेकेंडरी कहेंगे. नाउ वी discuss the second point. These secondary wavelets spread in all the direction with the velocity of light. This is the diagram, same diagram here. तो now what we say, अब हम ये समझ चुके हैं कि ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं. यहाँ पे ये जो ये वेव फ्रंट था, इसके ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, सपोज दिस पार्टिकल, इसने भी सेकेंडरी वेवलेट्स और सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट किया. अब ये सेकेंडरी वेव फ्रंट भी हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट. उनकी स्पीड भी उतनी ही होगी जितनी स्पीड इस प्राइमरी सोर्स की थी. Now next one, the position of new wavefront is obtained by taking envelope of all the secondary wavelet in forward direction. ओके, तो अब ये बात आई कि हम इतना अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कैसे वेव ट्रैवल करेगी सोर्स से, कैसे इतनी ज़्यादा डिस्टेंस भी लाइट वेव ट्रैवल कर रही है. तो फिर हाइगेंस ने सेकेंडरी वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया कि सेकेंडरी वेव फ्रंट भी क्रिएट होते हैं, उनकी एनर्जी भी उतनी ही होगी, वो भी जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे वो उसी स्पीड से ट्रैवल करेंगे. ओके, ना डायरेक्शन क्या होगी ट्रैवल की, हम तो कह रहे हैं कि हर डायरेक्शन में तो होगा, बट हम एक पर्टिकुलर टाइम बाद कह रहे हैं कि एक फिक्स पोजिशन हम जानना चाह रहे हैं. तो ना जो हाइगेंस ने प्रिंसिपल दिया, सपोज दिस इज पॉइंट सोर्स, और ये पॉइंट सोर्स हमें पता है, हम बैकवर्ड इस डायरेक्शन का ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले रहे हैं. बट ये जो है ये स्फेरिकल है, तो ये पूरा एक स्फेयर बनेगा, या हम ये कह सकते हैं इस डायग्राम के लिए सर्कल्स बनेंगे. बट वी ड्रॉ ओनली हाफ पार्ट ऑफ दिस. तो दिस इज सोर्स. तो ये सोर्स क्या कर रहा है, हमने क्या कहा, यहाँ पे एक वेव फ्रंट होगा, दिस इज ए बी, ओके, और इस ए बी के ऊपर क्या होंगी, ये ए बी भी, यहाँ पे पार्टिकल्स होगा सेंटर में, एट हेयर यहाँ सेंटर में क्या होंगे, पार्टिकल्स. जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे थे, ये पार्टिकल, तो इन पार्टिकल्स को हम यहाँ शो कर सकते हैं, ये पार्टिकल. तो वो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करेंगे, ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं. ओके, नाउ व्हाट वी डू, हम क्या लेंगे, वेलोसिटी और टाइम, हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, कितने टाइम बाद का हमें वेव फ्रंट की पोजीशन चाहिए, और उसको क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू
इज इक्वल्स टू वी बाय इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये डिस्टेंस लेंगे हम कि कितनी डिस्टेंस का हमें सेंटर से कितनी डिस्टेंस लेनी है जो हम सर्कल ड्रॉ करें, तो वो डिस्टेंस हमारी इस फॉर्मूले से आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले से डिस्टेंस को हम लेंगे और क्या करेंगे, इतनी डिस्टेंस के सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे। और हमने ये सर्कल्स हर उसमें हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी यहाँ भी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इन सर्कल्स को टच करते हुए, केवल यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, व्हाट वी सी फ्रॉम हियर, यहाँ से ओके तो इन सर्कल्स को टच करते हुए, केवल यहाँ से केवल टच करते हुए हम क्या करेंगे, एक सरफेस ड्रॉ करेंगे जो सर्कल्स को केवल टच कर रही होगी। तो ये नए वेव फ्रंट की पोजीशन देगी। इज दैट नया वेव फ्रंट यहाँ पे होगा। ओके, सिमिलर विथ प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज ये प्लेन वेव फ्रंट ए भी है। तो डिस्टेंस अगेन एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू टी से हम कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और फिर अब हमें क्योंकि फॉरवर्ड एंड वी टेक ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन वी टेक। ओके, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन इज दैट दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो हम इस तरफ ड्रॉ करेंगे। तो यानी कि ये एक नया प्लेन वेव फ्रंट होगा। नाउ दिस इज द Huygens principle and concept of wavefront. In our next class, we study about how Huygens proved the laws of reflection and refraction. Thank you so much.